Hello friends, Namaskar, good morning, very warm welcome to Orek Nifty 50, Nifty 500 and market risk discussion with ST। तो ये डिस्कशन में हम लोग फोकस करने वाले हैं कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है, ओवरऑल रिस्क कंडीशन क्या है, निफ्टी 50, निफ्टी 500 में स्टॉक्स को कैसे देखा जाए फॉर एन इन्वेस्टिंग पर्पस एंड ऑल्सो हम लोग देखने वाले हैं फाइनली लुक एट ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या चल रहा है, मैं क्या करने का सोच रहा हूँ, अब ब्रॉड क्लियर आइडिया। ये करने के लिए जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर, चार्टिंग सिस्टम का मैं इस्तेमाल करता हूँ दैट इज द ट्रेडिंग व्यू। मेजोरिटी ऑफ आप लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर एंड अगर आप ये डिस्काउंट में लेंगे तो मतलब डिस्काउंट जब ये लोग देते हैं 60-70% डिस्काउंट देते हैं, बट कोई पर्टिकुलर डे लाइक ब्लैक फ्राइडे नवंबर तो आप लेंगे तो आपका कॉस्ट आएगा नॉट मच, INR 50 रुपीज पर डे। ये रहा वो ट्रेडिंग व्यू। दिस इज वेयर आई यूज निफ्टी, निफ्टी 500 और ये जानने के लिए मैं कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ जो मेरा अपना बनाया हुआ है। नाउ दिस इज फर्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे इज डी एसेट मास्टर, बट ऑब्वियसली जो लोग रेगुलर आप लोग वीडियो देखते हैं आप ये जानते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लेट्स गो टू द रिस्क मास्टर, सॉरी हम लोग रिस्क मास्टर में पहले जाते हैं और रिस्क मास्टर के अंडर हम लोग रिस्क मास्टर सेटअप अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओवरऑल ओवरऑल सिचुएशन काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। ग्लोबल एसेट इक्विटी एज एन एसेट क्लास के ऊपर कितना रिस्क प्रेशर है वो ऊपर के 4 मीटर से दिखता है, विच इज मच बेटर। करंट जो टर्मोइल चल रहा था वो कितना दिन सस्टेन करेगा, हाउ डीप इट विल बी, वो भी काफी सेफ हो चुका है, दिस इज गुड न्यूज। एंड इंडिया का रिस्क मीटर इज थोड़ा ऑफ है बट अभी भी इट इज मच सेफ, बट इंडिया का थोड़ा फॉरवर्ड रिस्क में ड्रॉडाउन मेजर बढ़ते हुए लग रहा है कि आने वाले दिन में एक ड्रॉडाउन रिस्क बढ़ रहा है। ऑब्वियसली वो ठीक है क्योंकि एक स्ट्रेच में एकदम में निफ्टी बढ़ा हुआ है, सो इफ देयर इज करेक्शन हो अगर वो ड्रॉ डाउन तो इट्स ओके एंड लाइकली देख के लग रहा है करेक्शन। और इक्विटी सेंटिमेंट जो है दैट अभी भी वो रिस्क ऑफ मोड में ही है, मतलब बहुत एग्रेसिव पोजीशन ना बनाने के लिए बोला जा रहा है वीकली चार्ट, यानी काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ लोग चार्ट जो देख नहीं पा रहे हैं, मैं हाइड करके रखा हूं, ये रहा हाइड, क्योंकि रिस्क मास्टर देखिए देखने के लिए इसका जरूरत नहीं, बट अगर हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग, मैं एक बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूं कि ओवरऑल कैसा किया रिस्क मास्टर, विल लुक एट इट। बट पहले देख ले कि क्या क्या रीडिंग। डेली चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली चार्ट का रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये रिस्क मास्टर में सिमिलर रीडिंग, सो ओवरऑल मैं मानूंगा काफी सेफ है माहौल। तो इक्विटी मार्केट में फर्दर बुल साइड मूवमेंट हम लोग जरूर देखने का चांस बढ़ चुका है। अब चलेंगे 125 मिनट्स, यानी जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये देखिए एक नया डाउ स्ट्रक्चर बना है, जो बुलिश डाउ स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे अगर कोई बाई सपोर्ट करना चाहता है तो वो 255 को बाई सपोर्ट मान के ये लेवल को देखे। सो रिस्क मास्टर में देखिए थोड़ा इंडिया में दो निफ्टी इज राइजिंग बट कंफ्यूजन एंड रिस्क थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो दिस ब्रेकआउट ना होके एक फॉल्स होने का चांस भी है। ये ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग रहेगा एट द एंड ऑफ द आवर, मतलब 125 मिनट्स 11:20 का रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक रिस्क बढ़ा हुआ है। बट ओवरऑल मैं तो बोलूंगा कि बुलिश माहौल है चारों तरफ, इट इज मच बेटर। और अब हम लोग इसको थोड़ा बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि कैसा हुआ ये रिस्क मास्टर का परफॉर्मेंस, कि सही जगह पे ये हमें वार्निंग दिया है या नहीं दिया, तब जाके आप इस रीडिंग के ऊपर उतना रिलाई कर पाएंगे। ये देखिए निफ्टी जब ड्रॉडाउन फेज में था काफी रेड हाई रीडिंग था,
रीडिंग नजर कीजिए, बाद में हम लोग मार्च से भी पहले देख रहे हैं, फरवरी में है। ओवरऑल लेवल धीरे धीरे सेफ है। ग्लोबल निफ्टी अभी भी रेड, मार्च इज कमिंग, ऊपर रिस्क बढ़ रहा है तो देखिएगा निफ्टी का भी नीचे का डाउन मूव में स्पीड आता है। अगर ग्लोबल इक्विटी भी रेड, निफ्टी शार्प फॉल दिखने का चांस रहता है, वेरी वेरी हाई चांस रहता है। तो अभी भी रेड ही चल रहा है, काफी रैपिड ड्रॉप, वही मैंने बोला कि दोनों रेड है तो ये वार्निंग है कि काफी हाई ड्रॉप हो सकता है आने वाले दिन में। ये देखिए निफ्टी धीरे धीरे सेफ हो रहा है, नीचे के टेबल विच इज इंडिया रिस्क मास्टर, वो अपर लेवल पे अभी भी रिस्क ऑन द हायर साइड। सो निफ्टी का स्ट्रगल चल रहा है, व्हेन बोथ विल बी सेफ, वो सबसे बेहतर फेज होता है। When one safe, one not safe is not a great phase. Consolidation, bearish consolidation, bullish consolidation we get. But दोनों के दोनों जब bullish होते हैं, तब we get to see some good quality move on the upside. जो अभी देखिए दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को कि जैसे ये सेफ हुआ तो मच बेहतर परफॉर्मेंस आया। बट ये पहले जो लास्ट ड्रॉप होगा उससे पहले ही देखिए वार्निंग आ रहा था ड्रॉप से पहले कि बी कॉशियस, बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ये रहा निफ्टी इज, सो इट इज दिस रिस्क मास्टर, हम लोग देख सकते हैं कि काफी बढ़िया टाइमिंग पे हमें वार्निंग देता है अबाउट राइजिंग रिस्क, कि रिस्क जब बढ़ चुका है। तो अभी फिर से अप्रैल में जब हम लोग एंड पे आ गए तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि इट इज ब्रॉडली सेफ होते जा रहा है, धीरे धीरे सेफ्टी बढ़ते जा रहा है, मच सेफर। सो यहाँ पे काइंड ऑफ डेली चार्ट में डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बना है। सो ओवरऑल मच सेफर हुआ। आई थिंक निफ्टी का करंट स्टेट जो है इट इज मच बेटर सेफ वाइज। तो थोड़ा करेक्शन के बाद बाई सपोर्ट होने का चांस ही हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। ओवरऑल रीडिंग इज मच सेफर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ट्स को देखेंगे थ्रू द स्पेशलाइज्ड रीडिंग, क्या चल क्या रहा है ओवरऑल इन द निफ्टी 500 विच इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक्स। तो उसमें एसेट मास्टर लगाएंगे, दिस इज आवर एसेट मास्टर एचडी रेनबो, एंड उसमें लगाएंगे निफ्टी 500। हम लोग बाई सिग्नल देखे काफी दिनों बाद, ये सेल सिग्नल जो अक्टूबर के पास आया था, since then we had a drawdown, once again buy signal. So action wise we should look for good quality setup। तो आपको जंप करना चाहिए नहीं चाहिए, याद रखिएगा रिस्क मैनेजमेंट रूल 1 क्या है, किसी का सुन के ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो बट ऐसे जब निफ्टी कम बैक होता है तो जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होते हैं, कि सपोज कोटैक फॉर एग्जांपल वाज गिविंग मंथली ब्रेकआउट, तो वो स्टॉक्स और भी बढ़िया परफॉर्म करता है। नारायण हृदयालय दे डिड एज वेल। तो ये जो अभी बुलिश माहौल हुआ, ये ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स भागेंगे, सारे के सारे स्टॉक्स, अगर आपके म्यूचुअल फंड डाउन है आप विल गेट फुल मनी क्विकली, मे नॉट हैपन। चूजी होना पड़ता है बिटवीन स्टॉक्स विच आर स्ट्रॉन्ग, विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग, विच कैन परफॉर्म। एक जजमेंट पे हम लोग आते हैं विथ आवर एनालिसिस नॉलेज। एंड निफ्टी 500 मुझे लग रहा है बुलिश, स्पेशली जो लोग एसआईपी करते हैं उनको फिर से चालू कर देना चाहिए था विद द फर्स्ट सिग्नल्स लाइक अराउंड 15th ऑफ अप्रैल, और उनका चालू रखना चाहिए ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म फिर से एसआईपी म्यूचुअल फंड। So it is another way, it is not a bad time to look for some mutual fund deal, SIP चालू करना in the Nifty stocks, Nifty 500। थोड़ा स्मॉल कैप को भी देखते हैं। स्मॉल कैप आज बढ़ रहा है बट स्मॉल कैप का ओवरऑल परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू निफ्टी 500। चार्ट आप देख सकते हैं, और स्मॉल कैप का मंथली चार्ट इज कीपिंग मी वरीड दैट इट इज स्टिल प्रीटी बियरिश। निफ्टी 500 का अगर मंथली चार्ट हम लोग देखेंगे, नॉट वीकली, देयर इज आल्सो अनदर सेल सिग्नल। सो आई एम कंसर्न्ड कि ये जो बाउंस बैक हो रहा है, दिस कुड बी एक इलैबोरेटेड ट्रैप
elaborated trap हो which goes up but cannot sustain, later on we see drop. तो in such a case काफी ड्रॉप हो सकता है. I should be aware of the risk. आप लोग को भी अवेयर होना चाहिए. बट ओवरऑल करंट माहौल अगर ऐसा हुआ भी कि शार्प ड्रॉप, उससे पहले मेरा रिस्क मास्टर जरूर बताएगा. और मैं तो रेगुलरली सेशन होल्ड करता हूं, मतलब आपको भी पता चलने वाला है. तो ये स्मॉल कैप से मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करूंगा. निफ्टी 500 थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहूंगा. एंड हाई बीटा, मतलब मेरा पोर्टफोलियो बीटा, बीटा जो होता है लेवल ऑफ काइंड ऑफ रिस्क मेजरमेंट टूल है, जो लोग नहीं जानते एज अ बीटा. सो बीटा मतलब फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 स्टॉक्स मोर रिस्की देन निफ्टी 50, स्मॉल कैप मोर रिस्की देन निफ्टी 500. सो हम लोग थोड़ा लो रिस्क में रहना चाहेंगे. सो आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एसआईपी बना रहे हैं, एसआईपी में क्या कर, निफ्टी 20 स्मॉल कैप मिड कैप का जो बना रहा है, उसमें निफ्टी 20 का या निफ्टी 500 का वेटेज ज्यादा होना चाहिए. यू शुड चूज दोज काइंड ऑफ फंड. सो ये रहा निफ्टी 500 का हालत. स्मॉल कैप, एक बार मिड कैप को और एक बार देख लेंगे. स्मॉल कैप मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है. एंड मुझे निफ्टी में जो कंसर्न रख रहा है दैट इज द मंथली चार्ट में वो सेल सिग्नल. ये कमबैक इज गुड इन मिड कैप. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है 12,200 के पास. सो कंसर्न भी है मेरा विथ कुड बी द इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन एस्केलेट हो फिर से. जो इंडिया के रैली को पॉजिटिव दे रहा है दैट इज द पॉसिबल डील विद द यूएस. यूएस में ट्रेड डील, शायद इंडिया ही पहला ट्रेड डील मिलने वाले हैं इंडिया को. We will be able to close the trade deal as a first country after Trump administration came in. I think that is a major fuel along with neutrality of India in China and US का tussle में is fueling India's rise. But ये India का जो rise है, it will I think be more selective. ओवरऑल इंडेक्स बढ़ेंगे बट मोर इंडिविजुअल स्टॉक्स, सम क्वालिटी स्टॉक्स पे ध्यान देना होगा. अर्निंग्स पे ध्यान फुल्ली नहीं दे सकते बिकॉज ट्रम्प वर्ल्ड सीम्स टू बी डायनामिक विद द टैरिफ्स कमिंग इन, फुल इम्पैक्ट हु नोज. नाउ लेट्स कम टू ऑप्शन डिस्कशन. ऑप्शन डिस्कशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज द 125 मिनट्स चार्ट और निफ्टी. आज ऑप्शन में मुझे थोड़ा लॉस बुक करना पड़ा. क्यों, आप लोग जानते हैं कि यूजुअली व्हेन आई गेट अ शॉर्ट ट्रेंड एज न्यूट्रल दैट माय बैकग्राउंड इज येलो, आई प्लेस अ ट्रायल फर्स्ट पोजीशन ऑफ say in this case bear call spread. Here I would place bull put spread which worked very well, but here it did not work. मेरे सिस्टम के हिसाब से सिग्नल नहीं था. बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि why will I short then? Because I'm not a machine and I'm a speculator. Speculate करना और psychology management, risk management all are linked with one another. एक के साथ एक जुड़ा हुआ है. फर्स्ट ये जो ट्रेड मैंने लिया, it would have turned out, would have given me more confidence Nifty is turning and मैं aggressively call set कर पाता. but ये जो loss लगा as it is a trial position, overall loss remains small. This is called, इनको बोलते हैं पायलट बाय. मार्क मिनर्विन इसको बोलते हैं पायलट बाय. मैं इसको बोलता हूं फोमो. इट इज अ गुड वन टू मैनेज द फोमो, ऑल्सो बिकम एग्रेसिव व्हेन ट्रेड गोइंग राइट. अब जैसे ये बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, मुझे मेरा जो रीजन था ये ट्रायल टेस्ट करने का, वो रीजन नहीं रहा. द मोमेंट इट स्टार्टेड क्रॉसिंग 200, अब तो 270 हो गया. ट्रेडिंग में थोड़ा व्हेन यू आर कटिंग द लॉस यू हैव टू बी कॉशियस.
So as the signal nahi tha, background once again turning uh, bullish towards short trend is turning bullish, and so I had to do this complete. Whenever the trade में confidence नहीं आता है और चला जाता है, we have to square off. और whenever जो predefined idea था कि if this goes wrong, I will square off. So अभी जो trades चल रहे हैं, that is to bull spread, एक bull put spread square off हो चुका था, उसी के against मैं try कर रहा था ये bear call. So bear call I'm out. एंड नाउ आई वंस अगेन जो बुल पुट ट्रेड्स बाकी जो दो हो चल रहा है वही होल्ड कर. थोड़ा आगे की सिचुएशन क्या है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज मार्केट लुकिंग फॉर, वो समझने के लिए आई विल गो टू ऑप्शंस इन 30 मिनट चार्ट. आई विल स्विच ऑन द स्ट्रेटेजी एंड आई विल चूज द करेक्ट प्राइस 24,200 on 30th of April, मतलब next expiry. Largely aggression मुझे दिख रहा है more towards bull side. Bull call spread is all three are green, मतलब more aggressive sign है. Bull call ladder भी है, which is also a bullish sign, bullish range sign. बुल पुट स्प्रेड यानी पुट बेचने के लिए बोला जा रहा है, दैट इज वंस अगेन बुलिश एग्रेशन ही दिख रहा है. बियर पुट स्प्रेड यानी सेलिंग के तरफ बिल्कुल ध्यान ना देने के लिए बोला जा रहा है. बियर पुट स्प्रेड इज लो. बियर पुट लैडर जो हाई है, इसका मतलब है कि जो अगर डाउन साइड जो अगर मूव होगा, दोज आर लाइकली टू बी रेंज बाउंड. बियर कॉल स्प्रेड यानी कॉल बेचने के लिए एकदम मना किया जा रहा है. दैट मीन्स मार्केट का ओवरऑल जो हिट है, दैट इज मोर टुवर्ड्स द बुलिश साइड. सो वेरी लाइकली बुल्स, अभी भी बुल्स में ही स्ट्रेंथ दिख रहा है. सो आने वाले दिन में टिल दिस एक्सपायरी अप टू दिस पॉइंट का एनालिटिक्स पे वी आर हिंटिंग मोर एट द बुलिश साइड. So that is the discussion on option. तो summarize किया जाए, निफ्टी जो है that is making a very solid comeback. जो long term position में खेलते हैं, they are now waking up after quite some time. We are getting good pace. निफ्टी में अगर monthly chart में देखूं is different than what we have in small cap, mid cap. Nifty we do not have any sell signal. Whereas in Nifty 500, Nifty small cap, we do have the sell signal. That means performance could be diverging. काफी divergence आ सकता है performance में. Overall equity risk is safe, so gradual up move be likely in the near term. और options में trial bear call spread did not work out. Bull put spread का जो trade दो वही चल रहा है on the income side. That's all friends. Thank you so much for watching my video. All the best from my side. अगर पसंद आया वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा. Thank you so much and best wishes from my side, and as always happy closing.